अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, हमारे मज़हब में जब कोई भी त्यौहार आता है तो हमें उस त्यौहार का इंतज़ार भी रहता है और हम उन त्यौहारों को बहुत अच्छे से मनाते भी हैं, जैसे कि मीठी ईद हो या बकरा ईद हो। लेकिन उनकी खुशियाँ मनाने का असल मकसद क्या है, इसके पीछे क्या रूह है, इनकी क्या फ़जीलत है, आज हम अपने शो पर इस टॉपिक पे बात करेंगे, ताकि अब आइंदा आने वाले दिनों में जब ईद आएगी तो हम इसको बहुत अच्छे से मना सकें, एक अच्छी सोच के साथ मना सकें, एक अच्छी नीयत के साथ मना सकें और इसके मनाने का जो बेहतरीन अजर है वो हासिल कर सकें। लेकिन सबसे पहले अभी हम शुरुआत करेंगे कुकिंग की। तो कुकिंग के लिए आज हमारे शो पर आई हैं कावल। ये एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब से ही इन्होंने जो है अपनी कुकिंग का आगाज़ किया। आज ही आई हैं लाइवली वीकेंड्स में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को सिखाने। आइए जी, इनके सफ़र के बारे में पूछते हैं और इनको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में। हमारे साथ मौजूद हैं कावल। अस्सलाम वालेकुम कावल, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पता चल रहा है बड़ी एक्सपीरियंस्ड है बैठे बैठे जी। हाँ जी, मुझे बताएं कि कब आपने ये आगाज़ किया अपना यूट्यूब चैनल का? मैंने ये जी बिल्कुल घर से आगाज़ किया है अपने, यानी कि एक दिन मुझे ख्वाब आया, ये कहूँगा बाकी में ख्वाब आया, मजाक की बात है। तो बस एक दिन मुझे अंदर से हुआ कि मैं आऊँ अपने किचन में और दिखाऊं दुनिया को कि एक घर की औरत क्या पका सकती है। अच्छा, नहीं तो कितना टाइम हो गया इसको? कितना? 3 इयर्स हो गए। 3 साल से आपने ये स्टार्ट किया। आप पहले किसके यूट्यूब चैनल्स लोगों के देखती थी जो कुकिंग कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स वगैरह? आपका प्रोग्राम देख के मैंने बहुत सीखा है। अच्छा, रियली? ओके, थैंक यू। बहुत सारी बातें मैंने लाइवली वीकेंड से सीखी हैं। अच्छा। और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया। वेरी गुड। तो आपकी कोई मदद करता है आपके चैनल को बनाने में, वीडियो शूट करने में? वो मेरे बच्चे कभी कभी रिकॉर्ड कर देते हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे कैमरा पकड़ लेते हैं और मैं वो इजी हो जाता है। जी हाँ। और एडिट वगैरह जो करना होता है? एडिटिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैंने भी जब अभी स्टार्ट किया ना तो मुझे अंदाज़ा होता है अच्छा खासा मुश्किल काम है, मतलब काफ़ी इसमें एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है। तो आज जो हम आपसे सीख रहे हैं ये कोई स्पेशल कढ़ाई है जो आप बना रही हैं? ये पेशावरी कढ़ाई है और आप लोग देखें इसमें। अच्छा जी हाँ। और आपके वैसे चैनल पे मुख्तलिफ इसी तरह की देसी डिशेस जी, देसी भी होते हैं और कॉन्टिनेंटल भी होते हैं। अच्छा, और क्या नाम है आपके चैनल का? इंटरेस्टिंग आइडियाज़ 110। इंटरेस्टिंग आइडियाज़ 110 जी। अच्छा, कोई ख़ास वजह कि ये नाम आपने रखा? बस ऐसे दिमाग में आया तो मैंने कहा। अपने नाम से नहीं रखा ना, क्योंकि यूजुअली लोग अपने नाम से वो करते हैं, तो ऐसा नहीं। तो सारा दिन आप इसी में मसरूफ़ रहती हैं खाना वाना बनाने में? जी हाँ। और आगे ईद आ रही है, ईद की तैयारियां हो गई आपकी? ईद में तो बहुत लजीज पकवान बनेंगे। ओहो, तो उसका अभी से कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर दिया? गोश्त की रेसिपी देखेंगे आप लोग। चलें, आज तो हम आपसे मुर्गी के चिकन बनाऊंगी आज मैं। चिकन, हाँ, चिकन का हम कढ़ाई बना रहे हैं ना, चिकन की पेशावरी कढ़ाई। पेशावरी कढ़ाई। तो हम चलते हैं ज़रा काउंटर की तरफ और शुरुआत करते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगना है कवल, क्योंकि कढ़ाई तो मेरा ख्याल से कढ़ाई तो देखिए अब किचन में पका के ना अब ये मेरा ये वाला हो गया अब। हाँ, ये तो वो जो बिगिनर्स होते हैं ना वो वैसे भी कढ़ाई सबसे पहले देखिए सीखना है ना आपको, तो आप यहाँ फोकस करें इंग्रेडिएंट्स पे। अच्छा। जब तक आपकी ये चीज़ें सही तरह से नहीं होंगी, और ये चमचा हाँ। अच्छा, हम 1 चमचा क्या डालना है, 1.5 चमचा क्या डालना है। अच्छा। यही है उस कमाल की बात। अच्छा, सबसे ज़्यादा। हाँ, ये शुरू वालों के लिए हाँ, सही है। मैं कहूँगी कि हर औरत के हाथ का अपना टेस्ट होता है। हाँ, ये तो है। ये होता है किसी की दादी नानी पाए अच्छे बनाती हैं, कोई हलीम अच्छा बनाता है, कोई दही बड़े अच्छे बना लेता है, तो सबके हाथ में अल्लाह ताला ने टेस्ट दिया है, हर औरत के हाथ में। सही है, मतलब रेसिपी का इतना कोई खास कमाल नहीं, लेकिन हाथों का कमाल बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, कुछ बहुत ज़्यादा होता है जी। वो कहते हैं ना कि वो आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके खाने में जाती है। सही है जी। अच्छा कवल, हमने क्या करना है सबसे पहले मुझे बताओ। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूँगी इसका। ठीक है। और ये कढ़ाई आपने फुल चिकन की ली है? जी हाँ। पीसेस करा लिए, कढ़ाई कट? जी हाँ, कढ़ाई कट। और हम खाना पकाने से शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जब ये थोड़ा सा हॉट हो गया है, हाँ, तो मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ठीक है। ये हम डालेंगे 1/2 kg। ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर खोल के आपने डालना है तो? हाँ, थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको। ठीक है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा ही निकलेगा। ईद पे सोच लिया कि क्या बनाना है? ईद पे तो बारबेक्यू होता है ज़्यादातर। अच्छा, वही शाम का?
जी हाँ, बारबेक्यू होती है, बिरयानी होती है, कलेजी होते हैं। कलेजी तो मस्ट है, वो कलेजी तो मेरे ख्याल से तो हर morning- घर में बनती है। हाँ, मॉर्निंग नाश्ता है ना वो तो। हाँ, कलेजी तो ज़रूरी है। ब्रेन होता है, फ्राई ब्रेन मसाला। हाँ, वो भी। अच्छा, ऑयल गरम हो जाएगा हाँ। ना, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, डालेंगे हम इसको, फिर हम ठीक है। डालेंगे चिकन। थोड़ा सा सही। हीट आ जाए ऑयल में, ठीक है, इसको सौते कर लेंगे हम अदरक लहसुन डाल के। ठीक है। कावल, घर पे कौन कौन होता है? घर पे तो मैं होती हूँ, मेरे बच्चे होते हैं और हस्बैंड। अच्छा, तो फरमाइशी बहुत ज़्यादा। फरमाइशें सबसे ज़्यादा कौन करता है? बच्चे करते हैं अच्छा अच्छा, कि ये बनाना है या ये बहुत नहीं ज़्यादा बनाना। बच्चे, और हस्बैंड तो वेजिटेबल्स ज़्यादातर खाते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, वरना ताज्जुब है, ज़्यादातर जो मर्द होते हैं फैमिली के वो गोश्त खोर होते हाँ, हैं। नहीं वो उतने नखरे नहीं करते, उनको जो भी दे दो खा लेते हैं। मैं हस्बैंड के मैं बहुत थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने की परमिशन दी। हाँ, नहीं नहीं, ये तो बड़ा सपोर्ट की बात है, फैमिली चलिए, अब सपोर्ट मैं करे इसमें तो। चिकन डाल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करके कलर देंगे। I जी think हाँ, वही- फ्राई होगी चिकन और फिर इसमें कलर आए। ठीक है। आएगा। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने टमाटर ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, स्लाइस्ड हैं ये। जी, मैंने स्लाइस कर लिए हैं। ठीक है। ये देखिए, अब दही मैं भी चिकन है। को जिंजर गार्लिक पेस्ट में फ्राई कर रही हूँ। ठीक है। देखिए, चिकन का कलर चेंज हो रहा है। वो हल्का सा आप ब्राउनिश कलर में लेकर आओगी उसको, थोड़ा जी सा हाँ, जैसे गोल्डन फ्राइड। ब्राउन थोड़ा सा करूँगी मैं, ताकि चिकन का जो पानी होता है, स्मेल होती है, वो अदरक लहसुन के साथ पक के, ठीक है। और वो स्मेल नहीं आएगी इसकी। कल बिल्कुल पेशावर जाना हुआ आपका कभी? नहीं, कभी भी नहीं नहीं? हुआ। पेशावर को मैंने यूट्यूब पे देखा है। अच्छा, वो नमक मंडी की फेमस। नहीं, जाना मेरा कभी भी नहीं हुआ अच्छा है। अच्छा, नहीं वहाँ पे बिल्कुल। लेकिन पेशावर बहुत खूबसूरत है। पेशावर खूबसूरत पेशावर है। को मेंटेन करना चाहिए। और हाँ। बहुत खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है, हमारे ट्रेडिशनल बहुत अच्छे हमारे स्टाइल है, हमारे खाने। और कहाँ गई आप पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं गई हूँ मरी, इस्लामाबाद, अच्छा, इसके अलावा और आगे? और आगे मैं गई नहीं। आप नॉर्थ नहीं ज़्यादा जाना नॉर्दर्न हुआ। एरिया से बहुत अरे ज़्यादा नहीं गई। देखे भाई, कबर जाना इतना चाहिए बिल्कुल। अब हसीन। इंशाल्लाह छुट्टियां हैं ना बच्चों की, अब जाएंगे। हाँ, मैं तो अभी होकर आई हूँ ना चित्राल हाँ, से, तो good। मैं चित्राल फर्स्ट टाइम गई थी। पहले मैंने नारायण को एक्सप्लोर किया था, अमेजिंग जगह, और अब मैंने चित्राल को किया, तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा ना। देखिए, इसका कलर हो गया है चेंज। ठीक है। देखिए, चिकन की स्मेल कितनी अच्छी आ रही है अदरक लहसुन के साथ। सही है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। ठीक है। अच्छा, आपने तो इसको स्लाइस किया हुआ है जी। तो, और अच्छा, हम छिलका नहीं चाहे, उतारा है? हाँ, हम चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि ठीक है, मतलब आप छिलकों के साथ ही उसको छिलकों के बनाना। साथ भी हो जाएगा। मैं चेक में गजाइत होती है छिलकों में, अल्लाह ताला ने गजाइत रखी है सही है। टमाटर के, तो ये इसके साथ हो जाएगा मर्ज। ठीक है, ठीक है, सही है। और अगर आपके आपको- पास टाइम कम हो तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, ब्लेंड कर लें। हाँ, ब्लेंड कर लें, नो प्रॉब्लम। उससे टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा blended। सा बदलेगा, हाँ। लेकिन वो आपका पक जाएगा टाइम पे। जैसे मेहमान अगर आ गए आपके घर में, अचानक आ गए, आपको जल्दी जल्दी पकाना है, कढ़ाई आप वैसे ही इसको- बन जाएगी जल्दी हाँ, जल्दी। तो आप अच्छा जी, इसको- हमने जाना है एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाएंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कुर्बानी के हवाले से। इनफैक्ट अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं और आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप ज़रूर कॉल करके पूछ लीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पेशावरी कढ़ाई अज्जा: चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, टमाटर 5 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। अजय जी, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स, और आज कवल हमारे साथ हैं जो बना रही हैं पेशावरी कढ़ाई। शक्ल ज़रा दिखा दें। हमने इसमें टमाटर डाल दिए थे, ये देखिए। पानी तो हमने ऐड नहीं किया नो, था। पानी हम हाँ, इसमें ऐड नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल भी ठीक नहीं। है। टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे सही इसमें। है। अच्छी जूसी। जी, जूसी टमाटोज की आ रही है स्मेल, ये देखें। अच्छा, इस स्टेज पर अब हमने मसाले डालने हैं? हाँ जी, अब मैं इसमें डालूंगी। ठीक है। मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले गरम मसाला, स्पून। आपका स्पून, आपका चमचा जो मेरा सबसे चमचा इम्पोर्टेंट चला है। गया यहाँ से कहीं। जी, मैं देखें गरम मसाला इसमें मैं 1 चमचा डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च, ठीक है। 2 चमचे डालूंगी काली अच्छा। मिर्च। और कुटी हुई भी आप डाल सकते हैं, हम तो पिसी हुई डाल रहे हैं। हाँ, कुटी हुई का डालें या अलग- पिसी हुई। ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें 1 चमचा कुटी हुई ऐड करूंगी, लाल मिर्च है? कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
लाल कुटी मिर्चें हैं, सया मिर्च कई है और गरम मसाला। अच्छा, नमक हस्बे ज़रूरत, जैसे अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो आप हाफ डालें बिल्कुल, ठीक है। और अगर नमक आप तेज़ खाते हैं तो भर के डाल दें सही एक है। चमचा। ये इसका टोटल मसाला है। जी हाँ, टोटल मसाला है इसका। तो अब इसको मज़ीद हम पकाएंगे जब तक कि चिकन गल ना जाए, है जी, ना? चिकन गलना चाहिए और टोमेटोज थोड़े से और गलेंगे। अच्छा, और दही? पेस्ट बन जाएगा, मैं भी करती हूँ, इसमें दही भी ऐड है। होगी। हाँ, दही- दही आप एक दफ़ा डाल देंगी ना जी। तो फिर मैं सही। दही मैं इसमें डालूंगी 3 खाने के चमचे, ठीक है। ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, कड़क ना हो फ्राई सही होने है। की वजह से। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल हमने कढ़ाई में बिल्कुल नहीं किया, लेकिन प्याज का अच्छी ग्रेवी इस्तेमाल। बनेगी इसकी। बहुत अच्छी ग्रेवी, आप ये देखें ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू बहुत इसकी अच्छी आ रही है। सही है जी, वेरी नाइस। अब इसको ढक के पकाओ। जी, अब मैं इसको ठीक है। ढक के पकाऊंगी। सही है। चलें, जब तक यहाँ पर कढ़ाई जो है वो ढक देते हैं हम लोग, ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। कंवल आप इंतज़ार कीजिए, जी। फिर मैं दोबारा से आऊँगी और ज़रा आपसे पूछूंगी कि क्या करना है। चलिए जी, अब आप तारुफ़ कराते चलें हमारे आज के मेहमानों का। आज हमने टॉपिक रखा है कुर्बानी का, क्योंकि आपको पता है आगे बकरा ईद आनी है और हमने तमाम अपने फ़राइज़ भी उसी तरह से अदा करने हैं, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी असल में है क्या। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, जो कि 11 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और इनको एम्बेसडर ऑफ पीस का अवार्ड भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम ज़िया, इरम आपा, जो हम सबकी पसंदीदा हैं और इनका अंदाज़ बयां जो है वो हम सभी को पसंद आता है। ट्रांसमिशन का भी ये हमारी हिस्सा रही हैं जो रमज़ान में हमने आपको दिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इरम आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल फाइन। आप कैसी हैं? आप बताइए, आपकी तैयारी हो गई आगे बकरा ईद की? बकरे बकरे चल रही है। बकरे बकरे तो अभी बच्चे जिद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ठहर के आता है। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शोज़ भी चल रहे होते हैं। इसके अलावा मेरा अपना एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसकी भी अरे साथ वाह, में वाह। चीज़ें चल रही होती ये हैं। अभी स्टार्ट किया आपने? ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो माहियार अच्छा, भाई रमज़िया। चलें, कभी तो होगा उसमें- एज डिज़ाइनर आपको बुलाएंगे। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। एंड आई लव टू डिज़ाइन समथिंग फॉर यू। डेफिनेटली। प्रोफेसर साहब, आपकी तैयारी में क्या होता है बकरा ईद की तैयारी में, मुझे ये बताएं। ख़वातीन को तो समझ में आता है। असल में तो तैयारी मेरी क्या होगी, वो तो बकरे की तैयारी होती है। नहीं, वाकई बकरे को तैयार व्यार करते हैं। नहीं, मैं प्यार में ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन उससे जो जानवर आप कुर्बान करने जा रहे हैं ना, उससे बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, ये है ना, ताकि उस मोहब्बत के साथ उसकी बारगाह में जब पेश करें तो ये हो कि जो आपको महबूब है उसी को पेश कर रहे हैं, मतलब वो दुख और वो दर्द आप महसूस हो, अटैचमेंट हो आपका। अटैचमेंट हो। क्योंकि जो लोग उस तकलीफ़ को, जो मोहब्बत की तकलीफ़ थी, वो बाप और बेटे के दरमियान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता जो था, कुरान करीम में बयान किया उसको, तो वो तो ताल्लुक़ कायम ही नहीं हो सकता जानवर के साथ, वो तो मामला ही कुछ और था। अजीज लेकिन चीज़ यहाँ- का जो बोलते हाँ, हैं। असल में कुर्बानी क्या है? कुर्बानी टाल देने का नाम नहीं है। कुर्बानी असल में दिल से मोहब्बत के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी अना, अपने तकब्बुर, अपनी हर शय को कुर्बान करके उसकी बारगाह में इस तरह से पेश होना कि यार अब मेरे पास कुछ भी तो नहीं है कि जो तूने मुझ पे एहसानात किए, लेकिन एक नज़र है विच इज़ कॉल्ड टोकन ऑफ लव, कि आपकी बारगाह में मैं पेश करूँ। वाह वाह। अपना इरम साहबा, आप किस तरीके से देखती हैं कुर्बानी को? आपके नज़रिए में क्या है कुर्बानी? देखो किरण, कुर्बानी जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फ़रीज़ है। हम तो ये समझते हैं कि ज़िलहज का महीना आया, ईद कुर्बान आई, हमने जानवर कुर्बान किया, क्योंकि कुरान में जब अल्लाह ने बयान कर दिया कि ना उसका खून पहुंच रहा है ना उसका गोश्त पहुंच रहा है, तो वही नीयत पहुंच रही है। तो सबसे ज़रूरी हर मुसलमान के लिए जो है कि वो किस नीयत के साथ कुर्बान कर रहा है, और जानवर को गिराने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसकी नीयत क्या है, कि वो अपनी इस कुर्बानी से अपने फ्रीज़र को भर रहा है या अल्लाह के बंदों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरी बात देखो, मैं बात ये हमेशा कहती हूँ कि हमें ईद कुर्बान तो याद रही, लेकिन उसका जो मैसेज है ना, वो जो बाप बेटे का रिलेशन है, वो हम भूल गए। सही है। हर ईद पे जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा जानवर का ख्याल रखना, इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करना, इसको वो बच्चे रोज़ उसे नहलाते हैं, प्यार करते हैं, 10-15 दिन जितने भी दिन होते हैं बच्चे उसके साथ, अगर सच पूछो तो जानवर की खिदमत में लगे रहते हैं। सही है। लेकिन क्या कभी हम अपने बच्चों को बैठ के ये बताते हैं कि मेरी नज़र में इस कुर्बान, जो ईद कुर्बान होती है, इसमें देखो 2 रिश्ते हमारे सामने आते हैं। एक अल्लाह का बंदे से रिश्ता, सही है, ठीक है, वो बंदगी का रिश्ता, और एक बंदे का बंदे से रिश्ता, कि बंदे का तो अपने रब से जो रिश्ता है कि वो अल्लाह की खातिर अपनी
अजीज़ तरीन हस्ती को कुर्बान कर रहे हैं, उस हस्ती को कि जिसको अल्लाह के कहने पे पहले वो उन तारीख पहाड़ों में छोड़ गए और फिर जब आए मोहब्बत, और देखो किस वक्त हुक्म दिया कि कुर्बान करो, कि जब बच्चा जब पैदा होता है किरण, किसी को भी उस बच्चे से एकदम से वो फर्स्ट साइड में मोहब्बत नहीं हो जाती है, बिल्कुल मोहब्बत ग्रेजुअली होती है। जब बच्चा चलने लगता है, हुमकने लगता है, पुकारने लगता है, जब दिल में उस मोहब्बत ने घर किया तो कुर्बानी का हुक्म आ गया। अब यहाँ पे तुम देखो बाप और बेटे का रिश्ता, दैट इज द रिलेशन ऑफ ट्रस्ट, कि कितना ट्रस्ट है बेटे को बाप पे, कि बाप ने जब ख्वाब बयान किया तो बाप से भी 2 कदम आगे वो बेटा है कि नहीं बढ़ चढ़ कर आप इसे पूरा करें। तो हमें हमेशा अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि दिस इज द रिलेशन सही है ऑफ अ चाइल्ड एंड अ फादर, ये चाइल्ड एंड अ पेरेंट्स। तो इस कुर्बानी में हमें वो दोनों दर्स मिलते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग, कि वो ट्रस्ट, वो जो आज हमारी फैमिलीज में हमको नजर नहीं आता, कि एक तो अल्लाह के लिए कर रहे हो तो दिल साफ हो कि हाँ मैं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। क्योंकि तुम देखो कुरान का एक मफहूम है कि जो लोग खामोशी से बैठे हुए हैं उनको पहले दे दो, कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, ना कि आप ये सोचें कि मैं अपने उस रिश्तेदार को भेज दूँ, उससे मेरे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं उसको भेज दूँ। अल्लाह की राह में दो, अल्लाह के लिए की है ना, अल्लाह की राह में नियत में ये बिल्कुल चीज़ ही हो। दावत तो यार तुम्हारे घर में जो लोग आके खा रहे हैं वो भी रिश्तेदार हैं, उनको उनका हिस्सा जा रहा है। और दूसरा ये कि अपने बच्चों को इसकी अहमियत ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो इस्लाम का आखिरी महीना भी कुर्बानी और इस्लाम का पहला महीना भी कुर्बानी। तो इसका मतलब है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, कुर्बानी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और आजकल मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान को अपने गुरूर, अपने तकब्बुर, अपनी अना और अपने अंदर जितनी मुनाफ़क़त छुपाई हुई है ना, इसको भी कुर्बान कर देना। बेशक जी। प्रोफेसर आप सुन रहे हैं इनकी बातें, मैंने सारी बातें सुनी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें। ये वो बातें हैं जो मेरे ख्याल से हम एक आम इंसान जो घर में ना वो रिलेट कर सकता है। हमने शायद कुर्बानी को सिंपल लेके है कि जानवर लेना है और कुर्बानी करनी है। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, हम बात तो करते हैं। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तो वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। बात यह है कि अपने अंदर झांक कर हमें देखना होगा कि क्या हमने कुर्बानी के मफ़हूम को समझा। सिर्फ मफ़हूम बयान कर देना और महज टेलीविज़न स्क्रीन पर उस बात को सुन लेना नाकाफ़ी है, जब तक कि हम ये ना समझें कि ये बात जो पहुँचाई जा रही है कुरान के ज़रिए, अहादीस के ज़रिए, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 बातें छोड़े जा रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी ज़िंदगी। तो हुजूर की ज़िंदगी क्या है? कुर्बानी वो जिसमें इखलास हो, कुर्बानी वो जिसमें एहसास हो इस बात का कि वो शख्स जिसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत पीछे छोड़ आए, जो आपका रिश्तेदार है, अच्छा। जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास कोई पहुँचने वाला नहीं है, तो ये गोश्त उन लोगों के घरों में जो तुम पहुँचा रहे हो कि जिनके फ्रिज या जिनके रेफ्रिजरेटर वैसे ही भरे हुए हैं अपने और भी जिनके भरे हुए हैं, पेट भी भरे हुए हैं, ठीक है ना, और जिसको कहते हैं आसान उर्दू में कि रचे हुए हैं ये लोग, तो रचे हुए लोगों तक तो लोग पहुंचा ही देते हैं। पर प्रोफेसर साहब वो लोग कहते हैं ना कि ये तो हिस्सा है, हमें भी तो रखना ही है। बिल्कुल सही है, 3 हिस्से बनते हैं ना, 3 हिस्से आपने बना दिए और 3 हिस्सों के अंदर आप तकसीम भी करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा वैसे इन हिस्सों के हवाले से भी ज़रा डिटेल में बताइए। जी मैं अर्ज़ करता चलूँ, कुर्बानी की जो अगर वक्त है तो मैं बात करूँ। मेरा ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर तफसील से हम जानेंगे कि बकरे के कितने हिस्से होते हैं, गाय करते हैं, बकरे के कितने हिस्से कर रही हैं। नहीं मतलब कि अगर उसमें कोई हिस्से हैं नहीं है हम कर सकते हैं। कुछ लोग का होता है ना हिस्से होते हैं, गोश्त गाय के वैसे हिस्से होते हैं, गाय में जैसे एक हिस्सा करवा देते हैं कि अच्छा इसमें कर लेते हैं, ऊँट में करते हैं। हाँ, बकरा छोटा जानवर है तो उसमें सही है। गोश्त कटने के बाद और अगर फैमिली में कोई 4-5 मेंबर्स हैं और कमाने वाला कोई एक ही है तो फिर उसमें क्या वाजिब है, क्या अहकामात है, ये ज़रा हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अपना कवल आप क्या पढ़ रही हैं? कढ़ाई को देख मैं कढ़ाई को देख रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी थॉट्स, टमाटर हमारे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, हमारे टमाटर गल गए हैं। अच्छा, और मैं इसको भूनूंगी थोड़ा सा। ठीक है, सही है। तो हम ब्रेक ले लेते जी हैं। आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। कढ़ाई ये ऑलमोस्ट डन ही है, डन हो गया जी। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। बहुत सारे सवाल हैं कुर्बानी से रिलेटेड, अगर आपके जहन में भी हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद आप पेशावरी कढ़ाई, अज्जा चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, टमाटर 5 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए।
अच्छा जी, खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है कुर्बानी और यकीन जाने बहुत सारे सवालात जो है ना वो जहन में मेरे तो आ रहे हैं, आप लोगों के अगर आ रहे हैं तो ज़रूर कॉल करके आप लोग पूछ लीजिएगा। एक प्रोफेसर साहब, मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि कुर्बानी फ़र्ज़ है या वाजिब है, और अगर वाजिब है तो किन हालात में है? देखिए, बात सादा सी है कि शरीयत ने जो अहकामात बतलाए हैं उनमें कुरान करीम, अहादीस, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुरान के अंदर इसका जिक्र हो गया। सही है। तो अब कौन शख्स इस वजूब को, इस वाजिब को अदा करता है और उस पर क्या माली ज़िम्मेदारी है और किस तरीके से लेना चाहिए। माशरती दबाव की वजह से कुर्बानी मत कीजिए, क्योंकि ये रब का और बंदे का रिश्ता है। जो आपके पास है आपको पता है कितना है, तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि रब की रज़ा के लिए हो। दूसरी बात ये है कि जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और पैसे मौजूद हैं आपके पास, वो उसकी राह में खर्च करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे गोया आपने अल्लाह के साथ अपने उस ताल्लुक़ को कायम किया जिस ताल्लुक़ के लिए वो बार बार कह रहा है, फसल्ली लिरब्बिका, यानी नमाज़ पढ़ो, और वनहर यानी कुर्बानी करो। अब वो लोग जिनके ऊपर इतना कर्ज़ है कि वो शरई फ़कीर बन जाएं, अच्छा, तो उन पर कुर्बानी नहीं है। अच्छा, पहले कर्ज अदा करें और भाई फिर आपके पास पैसा है और किसी की अमानत आपको देनी है और आप उसका अदा नहीं कर रहे, लेकिन दिखावे के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसाले सलात में यह है कि आप पर इतनी नमाजें हैं कि आपने ज़िंदगी भर आपने नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज शुरू कर दी, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया कि जनाब नफले पढ़ रहे हैं, नफली इबादत आप कर रहे हैं, जो फ़राइज़ आपने अदा नहीं किए बड़ी रात में, पहले फ़राइज़ तो अपने क़ज़ा के अदा कर लो। तो एक तो ये तरीक़ेकार हो गया। दूसरा, जानवर, बस कुछ भी हो, कोई जानवर ले आओ, नहीं उसकी शराइत है कि जानवर सेहतमंद हो, नज़र आता हो, इस हद तक नज़र आता हो, चरता हुआ हो, और उसका पैर कोई ऐसा जो कटा हुआ हो, या गोश्त बाज़ काटने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अरब का एक दस्तूर था कि कुछ जिस्म का हिस्सा काट लिया करते थे, ऊँट के कुहान भी काटा करते थे इस तरीके से, दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको, चर्बी की सूरत में। तो मना किया गया कि ऐबदार अशिया अल्लाह की राह में न दो, क्यों कि अल्लाह बेऐब है, तो उसकी बारगाह में मोहब्बत भी बेऐब होनी चाहिए। वो वहदहू ला शरीक है, जिसने तुम्हारे पूरे वजूद को बनाया, तो तुम क्यों ऐसे रास्ते इख्तियार करते हो जो इधर उधर के हों। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे, तो अपनी हयात तैयबा में हमेशा कुर्बानी की और जानवर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेते थे, बहुत प्यार किया करते थे, और लोगों को कुछ उसूल बतलाए कि लोगों इनके सामने छुरियाँ तेज़ न करना। अच्छा। लोगों इनको ये उसूल कहलाते हैं, ये शरई एतबार से जिम्मेदारी है कि जो जानवर ले रहे हैं, अब किस तरह से हम करते हैं कि सारे जानवर एक साथ गिराए हुए धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया ना। जैसे इंसान में एहसास है, ऐसी जानवर में भी एहसास है। और अभी ये खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, हुजूर फरमाते हैं कि आसमानों पर ये कबूल कर लिया जाता है आपके कुर्बानी का जानवर। और ये कुर्बानी का जानवर क्या होगा? जो अपने खुर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपने आप के साथ पेश होगा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन के, या अल्लाह इसने मुझे तेरी बारगाह में कुर्बान किया था। अब ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होता है और इस बात का एहसास करना होता है कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी उन उसूलों के साथ कीजिए कि जिन उसूलों में इखलास हो, दिखावा ना हो। पहले से ये तय कर लें, जिस 7 हिस्से बन रहे हैं, मैं तो रान का हिस्सा लूँगा और वो भी इतना हिस्सा मुझे मिले। अगर इस किस्म की चीज़ आती है तो प्रोफेसर साहब, ये तो हम देखते हैं कि जो जैसे गाय कर रहा है या बकरा भी कर रहा है, तो रान का हिस्सा ज़्यादातर करीबी रिश्तेदारों को दिया जाता है कि चलो इसका तो हम वो कीमा बना लेंगे या रोस्ट बना लेंगे, एक रान उसकी है, एक रान उसकी है। भाई बच्चों ने भी किया कुर्बानी, तो वहाँ से एक रान फिर आ गई, इस तरह से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, सबका एक तरीका सलीका था ज़िंदगी का जो हमें सीखना चाहिए। की बात जो है ना, असल में जब आपने ये नियत कर ली, 7 हिस्से हैं ना, 7 हिस्सों में से अगर एक की भी नियत ये आ जाती है कि साहब कुर्बानी का ये जानवर का ये हिस्सा मैं लेकर, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका फरबा गोश्त मुझे मिल जाए, कुर्बानी सबकी खराब हो गई। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि नियत का पूरी तरह से सही सालिम होना, और उस हद तक, इस हद तक जो कुर्बानी कर रहा है ना, उसके लिए ज़रूरी है ये कोशिश करे कि वो कुर्बानी अपने हाथ से करे, बावजू हो और नमाज पढ़ कर आया हो, और साथ ही साथ जानवर से प्यार के साथ, सलीके से, और उसको उठाया, ज़मीन पे गिरा दिया, बेतहाशा जंजीरें बांध कर, रस्सियाँ खींच कर लेकर आ रहे हैं, ज़मीन पे गिरा रहे हैं, नहीं, उसके साथ ऐसे सलूक करो जिस, क्योंकि वो रब का मेहमान है,
रब की बारगाह में पेश हो रहा है और कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए सवारी या तुम्हारे लिए तुम्हारे जो सदक़ात और खैरात जो तुम्हारे अमाल हैं और जो तुम्हारे वाजिबात हैं उसका हिस्सा है वो। अच्छा, एक सवाल, किसी के पास इतने पैसे नहीं है लेकिन कोई कर्जदार भी नहीं है, ठीक है, अब वो कुर्बानी करना चाहता है लेकिन बहुत हैंड टू माउथ वाली कंडीशन है। अब अगर वो किसी से उधार ले लेता है, उस महीने ले लेता है कि चलो मैं तुमको अगले उसमें लौटा दूंगा, वो कुर्बानी मुनासिब है करनी? एक बात आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी किसी पर बोझ नहीं डाला, लेकिन उसका क्योंकि दिल तो फितरत है। चाहेगा ना। बिल्कुल देखिए दिल ना, चाहेगा, हाँ, बिल्कुल दिल चाहेगा मेरी बहन, आप सही फरमा रही हैं। लेकिन जो बुनियादी उसूल ये है कि कुर्बानी के लिए इतना माल होना ज़रूरी है जिसकी मिल्कियत आपकी हो। और अगर मिल्कियत नहीं है और मैं कहूँ मेरी बहन कुछ पैसे मुझे दे दें और मैं इससे एक गाय ख़रीद लूँ या मैं इससे एक बकरा ख़रीद लूँ, तो जज्बा अच्छा है। अल्लाह ताला तो इन्नल्लाह ला युंज़िरु इला सुवरिकुम, तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता है, वो तो तुम्हारी नीयतों को देखता है। रब ने तो वैसे ही तुम्हें उसका सवाब दे दिया जो तुमने महसूस किया, लेकिन कुर्बानी के जानवर को ख़रीद कर इस तरीके से कि वो कर्ज़ की सूरत में हो और फिर अपने ऊपर बोझ लेना जबकि आप पर कुर्बानी वाजिब ना हो, क्योंकि माली एतबार से आप शरई एतबार से उस जगह तक नहीं आते, तो क्या ज़रूरी है? पता नहीं, मतलब कि कुछ लोगों को होता है ना कि इर्द गिर्द में ख़ानदान में भी अच्छा कर सकते हैं लोग कि देखो जैसे गाय में 7 हिस्से होते हैं, सही है, तो अगर आपके पास इतनी इस्तात नहीं है कि आप एक बकरा भी ख़रीद सकें, तो आप ऐसा कर लें कि आपकी नीयत कुर्बानी की है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 बातें, नीयत दिखावे की है या नीयत कुर्बानी की। हमें बड़े अफसोस के साथ आजकल कहना पड़ता है, अब अगर मंडी में एक 40 लाख की गाय आई हुई है, उसका पहले से इतना एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि जी 40 लाख 50 लाख, अब जो साहब जाके लेंगे उनकी भी तस्वीर छपेगी। अब उसकी नीयत का तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस नीयत के साथ ले रहा है। क्योंकि बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात बहुत कहती हूँ कि आज के ज़माने में हम अपने रुपए पैसे से बहुत प्यार करते हैं, और जब एक महंगा जानवर लेके उसको भी ज़िबा करते हो तो देखो वही वाली बात है कि अगर आपने सच्चे दिल के साथ कि मैं अपने रब के लिए बेहतरीन चीज़ लेके ज़िबा कर रहा हूँ, तो आपने पैसे को ख़त्म कर दिया ना, ज़िबा कर दिया। अगर उसकी नीयत मुझे नहीं पता, उसकी नीयत उसके साथ है, लेकिन नीयत तो सबकी अल्लाह जानता है। तो पहले अगर आपकी सिर्फ नीयत कुर्बानी की है, आप वो ये भी कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ गाय में या ऊँट में अगर हिस्सा ले लिया तो ज़ाहिर वो बकरा नहीं आ सकता था, मगर आपकी कुर्बानी हो गई, अल्लाह को तुम्हारी नीयत पहुंच गई। और जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बात की थी, ये एक हकीकत है, 90% घरों में ये होता है कि यार ये गोश्त बिरयानी के लिए अच्छा है, ये हंटर बीफ के लिए अच्छा है, ये बारबेक्यू के लिए अच्छा है। ऐसा ना करें, क्योंकि ये आप अल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, आपको मैं अल्लाह बताऊं, के लिए कर रहे हैं। बकरा ईद से पहले कई लोगों के घरों में गोश्त मंगवाना छोड़ देते हैं कि बकरा ईद आ रही है ना, तो पता है डीप फ्रीजर सबसे ज़्यादा इस महीने में बिकते हैं। डीप फ्रीजर्स, लोग नए डीप फ्रीजर्स खरीदते हैं कि हमें गोश्त स्टोर करना है। पर इन दी एंड यही है कि भाई उनकी नीयत वही जाने, एक बात भाई अर्ज़ उनका करता चलूँ, मकसद। ऐसे मौके पर सिर्फ एक नीयत करनी चाहिए। क्यों मेरी बहन, मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है ना, तो हम गरीबों को राज़ी करें, उन ज़रूरतमंदों को कि जिनके घरों में खाना पकते हुए आप यकीन जानिए वो खुशबू सूंघते हैं ना तो तड़पते हैं कि या अल्लाह मैंने गोश्त नहीं खाया। तुम्हारे शहर कराची में कितने लोग हैं बेचारे ऐसे, कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे साल गोश्त नहीं खाते। और यहाँ मैं एक बात कहूँगी, मौलाना रोम ने ये बात बड़ी प्यारी कही कि अल्लाह तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते हैं, लेकिन मैंने अल्लाह तक पहुँचने के लिए अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता चुना, उसकी मखलूक से मोहब्बत। बस बेशक। तो जब मखलूक से मोहब्बत की ना, तो मखलूक को खुश रखें, वो रब की आल है, अल्लाह तो वैसे ही आपसे राज़ी है। अल खल्क़ या अल्लाह, हुजूर की हदीस है, अल खल्क़ या अल्लाह, जो मखलूक है ये अल्लाह की अयाल है। अयाल से मुराद फैमिली नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो बेपरवाह है, कुछ नहीं है, ना कोई इससे पैदा हुआ, ना कोई उसकी औलाद है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है। लेकिन खल्क़ से मुराद ये कि मुझे अपनी इस मखलूक से इतनी मोहब्बत है कि जब कोई ऐसी औरत, हुजूर की हदीस है कि जो फाहिशा है, बनी इसराइल की है, वो किसी मरते हुए कुत्ते को पानी पिला देती है ना, तो रब को उसकी अदा ऐसी पसंद आती है कि वो कहते हैं कि इसको जन्नत दे दो। तो ये कुत्ते पे अगर आप रहम करते हैं तो इतनी अल्लाह ताला आपको पसंदीदा निगाह से देखकर आपके लिए जन्नत। तो जब इंसान किसी इंसान से मोहब्बत करे और वो उसके दरवाजे पर ले जाकर कहे कि देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, ये तोहफा है मेरे घर का, ये तुम ले लो, वो कहते उसके हैं ना चेहरे पर जो मुस्कुराहट होगी, अगर कोई अपना भला चाहता है तो उसे चाहे जिसे अल्लाह चाहता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। कढ़ाई भी ऑलमोस्ट डन है, इसको डिश आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी दिखती है और कैसी चखने में है। ब्रेक। पिशावरी कढ़ाई अज्जा, चिकन 1 किलो, तेल 1 कप, टमाटर 5 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत,
गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। कढ़ाई की जो खुशबू है ना वो मुझे यहाँ तक लेकर आ गई दोबारा से। कवल तैयार हो गई है और जी, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं मैंने इसमें ऊपर से, और मैंने इसको थोड़ा सा ये देखिए भून लिया है, तो कितना जबरदस्त कलर आया है इसका। अच्छा कलर आया और डार्क कलर आया। मेरे ख्याल से पेशावरी का इसी तरह ही जी बिल्कुल यही होता है। हाँ, और अक्सर हम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनमें लिखा होता है ना मेन्यू में कि ये लाहौरी कढ़ाई है, ये पेशावरी, ये सिर्फ काली मिर्च की वाली कढ़ाई है, ढाबा कढ़ाई, तो वो पेशावरी इसी तरह की सर्व होती है। एंड कवल, हमने आपका ये फ्रेम यहाँ रखा है, ये क्या है ज़रा मुझे बताएं। ये मेरे यूट्यूब, जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है इंटरेस्टिंग आइडियाज़ 110, ये मेरा लोगो है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, तो ये आपने बाकायदा फ्रेम किया हुआ है। जी हाँ। अच्छा, मेरे ख्याल से जब आप अपने घर में वीडियोस बनाती होंगी तो ये साथ जी हाँ, ये मेरे साथ होता है। हाँ, डिस्प्ले पर जैसे वो होता है ना। चलो जी, बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई, आपका तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसको भी चखेंगे, फ्लेवर में ज़रा टेस्ट करके ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन एंड में। जी हाँ, अदरक की हम गार्निश करेंगे, हरा धनिया डालेंगे और ये हरी मिर्चें। थैंक यू सो मच कवल जी, आपने इंतज़ार किया, कढ़ाई बनाई यहाँ पर। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है किरण के साथ, और बहुत स्वीट है किरण बातों में। बहुत लाइवली वीकेंड की पूरी टीम का थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चांस दिया। आप प्लेजर एंड विश यू ऑल द बेस्ट कवल। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फिर से शुरू करें, मैं ज़रा आप लोगों को बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, हर्बी ऑन नेचुरल्स। ये 35 साल से ब्रांड जो है पाकिस्तान में अपने हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे। इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड और पाकिस्तान में बन के ये मुख्तलिफ़ ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसमें अगर आप हेयर रेंज इनकी देखेंगे तो शैम्पूज़ की बहुत अच्छी वैरायटी है, चाहे आपके ड्राई हेयर हो, शाइनी हेयर हो, हेयर फॉल का इशू हो, तो इसमें नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इनके पास रोज़ वाटर है और इनका ये सीवीड वाइटनिंग क्रीम है, अंडर आई क्रीम भी है, प्लस इनके ये फुट क्रीम्स, हैंड क्रीम, शैम्पू और सन ब्लॉक और ये फ़ेस वॉश वगैरह हैं। नीम का फ़ेस वॉश जो है वो बहुत ही अच्छा है, नीम के फ़वाइद भी आप सब जानते हैं, और ये वो तमाम हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी ब्यूटी का ख्याल रखेंगे, यानी आपके बालों का और स्किन का ख्याल रखेंगे। आ जाएँ जी प्रोफेसर साहब और एरम साहिबा के पास वापस से। अच्छा जी, एक तो सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में भी आता होगा और दूसरों को देखकर हमारे जहन में भी ये सवाल आता है कि एक की जो है उस्ताद जो है 10 लाख रुपए है वो आसानी से कुर्बानी कर सकता है और जानवर ले सकता है, लेकिन उस 10 लाख में क्या उसके लिए बेहतर होगा कि वो सिर्फ 5 लाख का जानवर ले ले जो भी कुर्बानी करनी है, बाकी के पैसों से वो अल्लाह के मखलूक की मदद कर ले, गरीबों की मदद कर ले, किसी की शादी के लिए पैसे दे दे, किसी कोई ज़रूरतमंद है उसकी, तो क्या ये सही है? या बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल किया सही है कि आपके पास 10 लाख की इस्तिताअत है, बिल्कुल हम कर और सकते आप 10 लाख में एक जानवर लेकर कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि 10 लाख के बजाय मैं 5 लाख का जानवर ले लूँ, और 5 लाख मैं जो महफूज कर रहा हूँ वो मैं यतामा वल मसाकिन वब्न सबील जो कुरान ने बयान किया है, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दूँ या उनकी मैं मदद करूँ। किसी गरीब बच्ची की शादी है, नियत में या तो कुछ खलल और नहीं है ना, नहीं, कोई नियत में नहीं है, सही। तो ये तो बिल्कुल एक अलग मसला है कि 100% ये अच्छी नियत है, इसमें दोहरा सवाब मिला। अच्छा, एक सवाब तो आपको कुर्बानी का मिला, सही है। दूसरे आप जो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे सही है। हैं, और आपको, और कुरान में ये है, अहकामात में ये भी मौजूद है और हदीस में भी ये बात मौजूद है कि जो शख्स किसी फ़र्द की मदद के लिए आगे बढ़ता है, रब ताला उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो ज़रूरतमंदों की मदद करना, सोचना कोई गरीब बच्ची है उसकी शादी के लिए आप कोई मदद कर रहे हैं, और उसकी शादी के लिए मदद करने के बाद आप ये सोचते हैं कि अब ये जो पैसा थोड़ा सा बच गया, चलो किसी और भी बच्चे के काम आ जाए, कोई तालीम हासिल कर रहा है, इस समझदारी से काम ले सकते हैं, बचा सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे कि मुझे सिरे से कुर्बानी ही नहीं करनी, देखिए दूसरा मसला है जो आमतौर पे लोग करते हैं कि मुझे सिरे से कुर्बानी नहीं करनी, 10 लाख रुपए मैं कुर्बानी में क्यों लगाऊं, या 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए या 1 लाख रुपया कुर्बानी में क्यों लगाऊं, इसकी जगह पर मैं ये पूरा पैसा उठाकर किसी गरीब की मदद कर दूं, तो आप वाजिब को तर्क कर रहे हैं। ये गलत है, सही, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। लेकिन ये अमल जो कई पहला लोग वाला ऐसा है, सोचते भी हैं, ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पहला हिस्सा है, क्योंकि जो कुरान ने कह दिया, जो हदीस ने कह दिया, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते अपने किसी फतवे के ज़रिए या किसी हुक्म के ज़रिए या किसी इज्तिहाद के ज़रिए, क्यों कि किताबुल्लाह व सुन्नती, जो अल्लाह की किताब है और मेरी सुन्नत है, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह,
یہ ابدی ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس میں ایک اجتہاد محض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں پر راستہ نکل رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو, معاشرے کی مدد کرو, ضرورت مندوں کو بڑھ کر, خدا نخواستہ سیلاب آتا ہے, کوئی اور ایسے معاملات ہوتے ہیں, کہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ مدد کرتے ہیں, تو 20-20 لاکھ کے جانور اگر آپ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. لیکن اس کے علاوہ ایک سوال اور آیا, جیسے کہ کوئی اچانک سے کسی کی مدد کرنی پڑ گئی اور ہم نے یہ قربانی کے لیے ہی پیسے رکھے ہوئے تھے, تو اب ہم اس کو وہ پیسے دے دیں اور ہمارے لیے قربانی کے پیسے نہ بچیں, تو وہ بھی صحیح ہے, یا ہم تھوڑا سا کم کر کے کہ ہم قربانی کر لیں؟ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اصل میں اس میں صرف ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے وہ پیسہ قربانی کے لیے رکھا, وہ پیسہ کتنا ہے. اس لیے کہ جو شخص ہے وہ صاحب نصاب بھی ہے, اللہ نے اس کو اتنی توفیق دی ہے کہ اس نے اتنا پیسہ پس انداز کیا, سنبھالا. اب اگر فرض کیجیے کہ بالکل وہ پیسہ سب اگر وہاں چلا گیا اور قربانی آپ سے ترک ہوتی ہے, لیکن وہ اگلے انسان کی مدد بھی کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس لمحے اس کو ضرورت ہے. اس میں دیکھو یہی ہے نا کہ اگر آپ جانور کم لے لو, چھوٹا لے لو, کیونکہ یہ ایک واجب عمل ہے, سنت ابراہیمی ہے اور عمل واجب ہے, اینڈ دس از ناٹ دا میٹر آف اوور لائکس اینڈ ڈس لائکس. جیسے کہ ابھی ہم نے آف دا کیمرہ بھی یہ بات کی تھی کہ آپ کو قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے, اور نیت کے صاف کرنی ہے, سچی نیت کے ساتھ کرنی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور 20 لاکھ روپے کا جانور بھی خرید سکتے ہیں, تو میں اپنے ان بھائی بہنوں کو بھی یہی کہوں گی کہ 20 لاکھ کا ایک جانور آپ نہ لیں, آپ 2-2 لاکھ کے 10 جانور لے لیں, تاکہ زیادہ گوشت بٹے, زیادہ گوشت لوگوں تک پہنچے. یار اسی شہر کراچی میں جب لوگوں کو پورے سال گوشت نہیں مل رہا, لوگ تمہیں پتہ ہے کہ لوگ گوشت سکھا لیتے ہیں, گوشت سکھا کے وہ 6-6 مہینے چلاتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو صرف ایک مطلب اتنا دیا ہوا ہے, اس کو آپ بائیفیکیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے آدھے قربانی میں خرچ کر دیں, آدھے آپ اللہ کی مدد کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے اپنے دروازے کھول دیں. کم پیسہ ہے, مدد بھی کرنی ضروری ہے, اپنا جانور نیچے کر لو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا حصہ ڈال لو, تاکہ تمہاری قربانی کی نیت ہو گئی اور تم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد بھی کر دی. کیونکہ دیکھو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا, اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے نا, آپ اپنی خواہش کو بھی تو قربان کر رہے ہیں, اس کا آپ کو کتنا اجر ملے گا کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کوئی بہت بڑا جانور لے کر آئے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار میرا یہ رشتہ دار, میرا یہ بھائی اس وقت ضرورت میں, آپ اپنی قربانی کو اس وقت خواہش کو قربان کرتے ہوئے ایک چھوٹا جانور لے آئیے, تو آپ کو 2 اجر مل گئے کہ آپ نے اللہ کے لیے, اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دیا. جانور کی بھی قربانی ہو گئی, رب بھی راضی ہو گیا, اس آدمی کی مدد بھی ہو گئی جس کی عزت معاشرے میں بچ گئی, اور آپ نے جب اس کی عزت کو بچا لیا, اللہ نے آپ کی عزت کو محفوظ کر لیا. کیونکہ میں تمہیں بتاؤں کرن, یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کسی شخص کو بے عزت کرتے ہیں جہاں اس کی عزت ہو, تو اللہ آپ کو وہاں بے عزت کرتا ہے جہاں آپ کی عزت کی جاتی ہے. بالکل. تو ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے, اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے, اس نیت کو سمجھنا چاہیے, اور قربانی کا جو پیغام ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, اس کو سمجھتے ہوئے پلیز تمام مائیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کریں, اور جو بولیں اس کے اوپر عمل ضرور کریں. تو اس قربانی میں آپ خود یہ کوشش کیجئے گا کہ حصے اس طرح سے بانٹیں. قربانی کا اصل مقصد اور اس کے پیچھے جو روح ہے, آج ہم ذرا اس کو ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. ایک بریک آ رہی ہے پروفیسر صاحب, جی پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. آپ بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. ایک بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. پشاوری کڑاہی اجزاء: چکن 1 کلو, تیل 1 کپ, ٹماٹر 5 عدد, ادرک لہسن 1 چائے کا چمچہ, دہی 3 کھانے کے چمچے, نمک حسب ذائقہ, پسی لال مرچ حسب ضرورت, گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچہ, ہری مرچ گارنش کے لیے, ہرا دھنیا گارنش کے لیے. ترکیب: بڑے پین میں تیل گرم کر کے ادرک لہسن 1 سے 2 منٹ سوتے کریں, پھر چکن ڈال کے 10 منٹ پکائیں کہ چکن کا رنگ تبدیل ہو جائے. چکن پکاتے ہوئے کٹے ٹماٹر اور دہی شامل کر دیں. نمک, کالی مرچ اور پسی لال مرچ ڈال کے مزید 15 منٹ پکا لیں. لمبی کٹی ہری مرچ اور جولین کٹی ادرک پین میں ڈال کے مزید 2 منٹ پکائیں. آخر میں سے نان یا چپاتی کے ساتھ فوراً سرو کر دیں. تو آج ہم نے قربانی کے ٹاپک کو چھیڑنے کا ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اب کیونکہ آگے بقرہ عید ہے اور ہم سبھی نے قربانی کرنی ہے, تو اگر ہم اپنی نیتوں کو تھوڑا سا درست کر لیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آج گفتگو سے میں نے ایک باٹم لائن جسے کہتے ہیں نا, وہ یہ کہ آپ جب کوئی بھی اچھا کام کریں یا کوئی بھی فرض کی ادائیگی کریں, آپ کو جو ایک انر سیٹسفیکشن آپ فیل کریں گے نا, وہ خود ہی آپ کو اندر کی آواز آپ کو بتائے گی. تو سمجھیں کہ قبول کی گئی, آپ نے جو بھی عمل کیا وہ قبول ہوا اللہ کی بارگاہ میں. ایسا ہے پروفیسر صاحب؟ بالکل 100% اللہ
تو محبت کرتا ہے ہر ایک کے دل کو دیکھتا ہے. دل کو دیکھ کر. اور کوئی بھی جانور ہو یا کوئی بھی سجدہ ہو ہمارا, کسی طرح کی اللہ کی بارگاہ کی عبادت ہو, اخلاص ہے نا تو سب کچھ ہے. اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اخلاق بھی بیکار ہے پھر تو اخلاص کے اخلاص اور اخلاص تو بہت ضروری ہے. یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا, میں پڑھوں گی کہ اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے پانی میں, اناؤ نفرتوں خود غرضیوں کے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. واہ واہ. تو وہ درویش بننے کی کوشش کیجئے. اور یار اس قربانی میں نا اپنے غریب رشتہ داروں کو ضرور یاد کیجئے, اور عام دنوں میں بھی ان کے اوپر رحم اور حسن سلوک کیجئے, کیونکہ وہ اس دنیا میں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ کی تمام بے چینی جو اندر دل کی ہوتی ہے نا, جو بوجھ سا فیل کرتے ہیں, کسی کی مدد کرنے میں آپ وہ سکون محسوس کریں گے. جو لوگ بے چین ہیں, اور سکون ہے کیا, ہاں اس پہ بھی میرا خیال سے ایک شو ہم کریں گے, سکون ہے کیا, یہ جو ہمارے یہاں حاصل کیسے کیا جائے, حاصل کیسے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی سکون ہے. اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ بندوں کے زبان پر آپ کے لیے دعائیں ہوں, یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو غصے میں جھڑک کر, کمتر سمجھ کے, برتر سمجھ کے, پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ رب کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ میں یہ میری بہن ساتھ میں بیٹھی ہوئی نا, میں اخلاق سے میں کہوں میری بہن آپ ٹھیک ہے, خیریت سے, بخدا میرا رب راضی ہو گیا. بالکل بالکل صحیح. لیکن اگر میں تکبر کی ایک علامت بن کر فرعون وقت بن جاؤں تو آسمان سے بھی ہمارے اوپر آتی ہے. آپ نے دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم غرور کس بات پہ کر رہے ہو, تمہیں رتبہ بھی میں نے دیا, سب تمہیں یہ پیسہ بھی میں نے دیا, تمہاری شکل صورت بھی میری, تمہارا مقام بھی میرا, اب تمہارا کیا ہے. پھر حکم اللہ دیتے کہ اب تم اس میں سے دو جو میں نے تمہیں دیا. اللہ میں یہ کہیں تو کہہ ہی نہیں رہے کہ میرے بندے سب کچھ تیرا ہے, نہیں, میرا ہے, میں نے دیا, اب تم اس میں سے دو کہ جو میں نے تمہیں دیا. اور کسی کو ایسی چیز نہ دو کرن کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم اٹھا کے پھینکو. یہ جو قربانی ہے نا, بس صرف ایک جملہ میں کہہ کر, جی بس اس میں رزق حلال کے ذریعے کی جائے, وہ جو حرام راستوں تلاش کر کے بڑے بڑے جانور کر کے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہیں سب اپنے اپنے اندر جھانکیں, اپنے آپ کو دیکھیں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, دین ایوری تھنگ ول بی فائن. بالکل. حرام پیسہ لے کے حلال گوشت کو تلاش مت کریں. کیا بات ہے, اسی بات پر ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ. نہیں ہمارا پلیجر. انشاءاللہ آگے پھر کسی ٹاپک پر آپ لوگوں کو دعوت دیں گے, اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اب کل ملاقات ہوگی نئے مہمان اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی ریسیپیز کے ساتھ. تب تک اچھا سوچیے, اچھا بولیے, اچھا کھائیے. اللہ حافظ. Add some masala to your life.